अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक कर रहे थे हम। चैप्टर नंबर 2 आईकॉम पार्ट 1 की बुक है ये, और हमने 16 तक डिस्कस कर लिए थे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2 का सेट बी, क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड्स। फजल इंटरप्राइजेज रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ इट्स रुपीज 24,000 प्रिंटर बाय 12%। प्रिंटर की ओरिजिनल प्राइस 24,000 है, उसने उसकी प्राइस कम कर दी है, कितने परसेंट? 12%। तो ये बताएं कि न्यू प्राइस कितनी हो गई है अब उसकी। तो सबसे पहले तो हमें 12% देखना है कि कितना है, इसका 12% कितना है, फिर उसमें से माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगी जितने में वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा भी है, एक और मेथड भी, कि आप 100 में से 12% माइनस कर लें और फिर उसकी परसेंटेज फाइंड करें। तो हम फर्स्ट मेथड से कर लेते हैं, वो ज़्यादा ईजी लगता है। कितना उसने डिक्रीज किया अमाउंट? 12% से। तो सबसे पहले तो 12% फाइंड कर लेते हैं, यानी डिस्काउंट किया है उसने। डिस्काउंट कितना किया है? 12% ऑफ 24,000। तो 12/100 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? 24,000। तो ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 240 मल्टीप्लाई बाय 12 इज ₹2880। इतना अमाउंट जो है वो उसने कम कर लिया है। तो कितने पैसे उसको पड़े प्रिंटर के? व्हाट इज द न्यू प्राइस? तो जो न्यू प्राइस प्रिंटर की हुई वो हुई 24,000 में से 2,880 माइनस किया, तो रुपीज आ गए हमारे पास। यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं, तो ये आ गया 21,120। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं स्टाइल एंड स्माइल इलेक्ट्रॉनिक्स रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ इट्स मॉनिटर्स फ्रॉम ₹3,500 to 3,000। इन्होंने डिस्काउंट कर दिया है, बस 3,500 से 3,000 पे चले गए। तो व्हाट इज द परसेंट ऑफ डिक्रीज? तो वो परसेंटेज बतानी है कि कितनी डिक्रीज हुई है। तो 500 रुपये उसने कम किए, 500 रुपीज कम किए, उसको परसेंटेज में चेंज करना है। 18 डिस्काउंट कितना हो गया? 3,500 में से 3,000 हमने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? ₹500। तो हमने रेट परसेंट या डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है, तो वो कितना हो जाएगा? 500। कितनी टोटल अमाउंट शुरू में थी उसकी? 3,500। परसेंट में चेंज करना है, तो इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपका सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, तो आ जाएगा 14.3%। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाएं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, व्हाट इज द परसेंट ऑफ इंक्रीज? अब पॉपुलेशन इससे इसमें इंक्रीज हुई है, तो परसेंट बताना है। बिल्कुल उसी तरह से 18 किया है, इसी तरह से यहाँ पे भी माइनस करके वैल्यू निकालें। वैल्यू निकालने के बाद उसको 28600 से डिवाइड करके 100% से मल्टीप्लाई करें, तो परसेंट पता चल जाएगा। तो 19 आपने खुद ट्राई करना है, बिल्कुल 18 की तरह, बिल्कुल सिमिलर है उसी तरह। 20 पे आ जाएं। डावर सोल्ड ₹81,000 वर्थ ऑफ मर्चेंटाइज लास्ट मंथ। ठीक है, अब उसने इतनी मर्चेंटाइज लास्ट मंथ में सोल्ड की। ही इज पेड कमीशन ऑन द फॉलोइंग बेसिस: 5% ऑन द फर्स्ट ₹24,000, 7% on the second this, 9% on the over of this. How much did he earn last month? तो पहले हमें अलग अलग कमीशन परसेंटेज को उसमें चेंज करना है अमाउंट में, फिर उनको ऐड करेंगे तो टोटल हमें पता चल जाएगा कि कितना जो है वो उसने अर्न किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 मार्क करते हैं, 20 है। 5% ऑन फर्स्ट ऑफ ₹24,000। तो 5% ऑफ 24,000 क्या होगा? 5/100 मल्टीप्लाई बाय 24,000। तो कितना आ जाएगी ये वैल्यू हमारे पास? ₹1,200। फिर उसके बाद उन्होंने कहा 7% ऑफ 30,000। तो 7% यानी 7/100
मल्टीप्लाई बाय 30,000, तो ये हमारे पास आ गया ₹2100। फिर उसके बाद उन्होंने कहा 9% ऑफ 54,000, तो 9/100 मल्टीप्लाई बाय 54,000, तो कितनी अमाउंट आई यहाँ पे ₹4860। तो टोटल कमीशन उसको कितना मिला? टोटल कमीशन में हम ऐड कर लेंगे 1200 प्लस 2100 प्लस 4860, तो उसको टोटल कमीशन मिला ₹8160। तो इतना उसने एक्स्ट्रा जो है वो अर्न किया। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है इस एक्सरसाइज सेट बी का। A salesman sold merchandise to ₹73,000 during June. He receives 3% on the first days, 6% on next days, and 8% on the remainder. What was his commission for the month? अच्छा, 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 में, अब यहाँ पे उन्होंने कहा 8% ऑन द रिमाइंडर, तो यहाँ अमाउंट नहीं लिखी हुई, तो रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे? टोटल में से ये दोनों अमाउंट निकालेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ इन्होंने थर्ड अमाउंट खुद से दी हुई थी, वहाँ उन्होंने थर्ड अमाउंट नहीं लिखी, उन्होंने कहा रिमाइंडर, तो वो हम खुद से निकालेंगे। तो 21 में क्या है अब आपके पास? 3% ऑफ 15,000 क्या आ जाएगा? 3/100 मल्टीप्लाई बाय 15,000, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ₹450। 6% ऑफ कितना है फिर अगला 15,000 पे, तो 6/100 मल्टीप्लाई बाय 15,000, तो ये आ गया ₹900। अब उन्होंने कहा है कि 8% रिमाइंडर के ऊपर है, तो रिमाइंडर कैसे पता चलेगी? 73,000 था टोटल, उसमें से ये पहला वाला 15,000 माइनस किया, फिर दूसरा वाला 15,000 माइनस किया, तो यहां आ गया ₹43,000। इसका 8%, तो 8% ऑफ 43,000, तो कितना आएगा? 8/100 मल्टीप्लाई बाय 43,000, तो ये आ गया ₹3440। तो अब हमने इनका टोटल कमीशन फाइंड करना है, तो टोटल कमीशन कितना हो जाएगा? 450 प्लस 900 प्लस 3440, तो ये आ गया ₹4790। तो आई होप अब आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, फार्मूलाज को आपने जहन में रखना है कि कहाँ कौन सा फार्मूला, किस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू नाउ।